उस आदमी का इरादा बर्फ पर वार करके व्हाइट वॉकर्स को डराना था, लेकिन उसे ये एहसास नहीं हुआ कि उसने तो उल्टा उनकी ये बात करने में मदद कर दी कि बर्फ चलने लायक मजबूत है। जिस पर उसने वार किया था वो हमारी तरफ बढ़ने लगा। धीरे धीरे एक एक कदम करके बाकी सब भी उसके पीछे पीछे आने लगे। हमारे सामने हजारों दुश्मन थे। इस लड़ाई को जीतने का कोई भी तरीका हमारे पास नहीं था। इससे भी बुरी बात ये थी कि उन चीजों को मारना लगभग नामुमकिन था। तभी अचानक हमारे पीछे आग की एक दीवार जल उठी। डेनेरिस अपने तीनों ड्रैगन के साथ वहाँ पहुँचे। ड्रैगन की आग इस दुनिया की सबसे खौफनाक ताकतों में से एक है। कोई भी चीज इसका सामना नहीं कर सकी। यहाँ तक वे दुश्मन भी नहीं। दुश्मनों की एक के बाद एक लहरें जलकर राख होती गई। पहली बार हमें उम्मीद की किरण नजर आई, लेकिन हमसे एक बड़ी चूक हो गई। कहीं ज्यादा बड़ा खतरा। नाइट किंग हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा खतरनाक निकला। जब सब लोग ड्रैगन पर चढ़कर वहाँ से भागने की तैयारी कर रहे थे, तभी नाइट किंग आगे बढ़ा। उसने अपने एक सैनिक से बर्फ का बना एक भाला लिया और चट्टान के किनारे तक गया। उसने हवा में उड़ते एक ड्रैगन को निशाना बनाया। बस एक ही बार भाला ड्रैगन को जा लगा और वो सीधे आसमान से नीचे आ गिरा। सब कुछ हमसा गया, क्योंकि हमारे मन में ड्रैगन की छवि ऐसी थी कि उन्हें कोई हरा नहीं सका। और फिर भी सिर्फ एक ही वार से, एक ही भाले से उसने एक ड्रैगन को मार गिराया। उसने दूसरा भाला फेंकने की भी तैयारी कर ली थी। मैंने जोर से चिल्लाकर डेनेरिस से कहा कि वो तुरंत वहाँ से निकल जाए। तभी दो व्हाइट वॉकर्स मेरी तरफ लगे और मुझे खींचकर बर्फ के नीचे ले गए। डेनेरिस बस एक पल और रुकना चाहती थी, लेकिन तभी उसने फिर से नाइट किंग को देखा जो अपना भाला ऊपर उठा रहा था। उसके पास अब कोई चारा नहीं बचा था। उसने ड्रैगन को उड़ने का हुक्म दिया, लेकिन ड्रैगन का शरीर बहुत विशाल था। उसे हवा में ऊपर उठने के लिए थोड़ा समय चाहिए। इसी बात का फायदा उठाकर नाइट किंग को हमला करने का एकदम सही मौका मिल गया। उसने दूसरा भाला फेंक दिया। किस्मत अच्छी थी कि वो निशाना चूक गया। उस भाले का निशाना चूकना ही एकमात्र वजह थी कि हम में से कोई भी जिंदा बच पाया। वो लड़ाई पूरी तरह से एक बड़ी तबाही साबित हुई। वे मुझे तो बचा नहीं पाए और उल्टा उन्होंने अपना एक ड्रैगन भी खो दिया। तभी डेनेरिस को इस बात का असली एहसास हुआ कि नाइट किंग असल में कितना खतरनाक है। उसके बाद सब लोग पीछे हटकर द वॉल के पास चले गए। सबने उससे कहा कि वो वहाँ से चली जाए, जब तक मौका है तब तक पीछे हट जाए, लेकिन उसने मना कर दिया। उसे ये एहसास बार बार हो रहा था कि मैं अभी मरा नहीं, और वो बिल्कुल सही थी। मैं अभी भी जिंदा था। अपनी पूरी ताकत लगाकर मैं उस जमा देने वाले पानी से बाहर निकला और वापस बर्फ पर आ गया, लेकिन मैं सुरक्षित नहीं था। व्हाइट वॉकर की सेना अभी भी पास ही थी और उन्होंने मुझे देख लिया था। उस पल मेरे पास मरने का इंतजार करने के अलावा और कुछ करने को नहीं था। फिर अचानक काले कपड़ों में एक घुड़सवार तेजी से वहाँ आ पहुंचा। वो जलता हुआ हथियार लहराते हुए युद्ध के मैदान में तूफान की तरह घुसा और दोनों तरफ के दुश्मनों को काट गिराया। और जब आखिरकार मैंने उसका चेहरा देखा तो मैं जम सा गया।